हर सहाबी मेरे आका का बहुत ही फजीलतों का मालिक है। किसको क्या दिया, क्या नवाजा, ये मेरे मुस्तफ़ा का करम है। आकाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाले ज़ाहिरी के बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफाए अव्वल बने। इसमें बड़े इख्तिलाफात हैं, मगर मैं इख्तिलाफात पे नहीं पड़ता। जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुछ अलील हुए हैं तो आका ने फरमाया सिद्दीक़ अकबर को मुसल्लाए इमामत पर फाइज कर दो। गोया ये इशारा था कि मेरे बाद अगर इस जगह को कोई संभाल सकता है तो वो सिद्दीक़ अकबर है। इसीलिए आगे किया। और जब आका का विसाल हो गया, अगरचे विसाल तो हो गया है, मगर खुदा की कसम हमारा ईमान व अकीदा है कि आज भी मेरे आका जिंदा है। अंबिया को भी अजल आनी है, लेकिन ऐसी कि फकत आनी है, फकत आनी एक लम्हे के लिए। और बल्कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अपने सहाबा का झुर्म उठाया, आका ने इरशाद फरमाया, जुमे के दिन मुझ पर दरूद ज्यादा पढ़ा करो। फरमाया जुमे के दिन मुझ पर दरूद ज्यादा पढ़ा करो। सहाबा कहने लगे, या रसूल अल्लाह बबादल मौत, क्या आपके इंतकाल के बाद भी? तो नबी ने फरमाया, मिशकात शरीफ की हदीस सफा नंबर 121 के अंदर आका इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दान ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क़ु। अल्लाह ने जमीन के लिए हराम कर दिया है कि नबियों के जिस्मों को खाए, वो अपनी कब्रों में जिंदा हैं और उनको रिस्क भी दिया जाता है। हमारा ईमान और अकीदा है। और याद रखो, जहां नबी की महफिल होती है, जहां आका की महफिल होती है, वहां सरकार खुद आते भी। बोलो आते हैं कि नहीं? कौन कौन मानता है कि आते हैं? सुभान अल्लाह। आप सब मानते हैं कि नबी आते हैं? मानते हैं ना? अगर आते हैं तो नजर क्यों नहीं आते? ये जनाब तालिब बेग साहब हैं, ये महफिल में आए, आपको नजर आ रहे हैं कि नहीं? बोलो यार, ये तो बिल्कुल सिंपल सवाल है, नजर आ रहे हैं कि नहीं? फजले अली साहब आए, नजर आए। अल्लामा तौसीफ रजा आए थे, नजर आए। ये फकीर सैयद आमिर मसूदी आया, नजर आ रहा है कि नहीं? अब जरा अगल बगल वालों को देखो, ये सब नजर आ रहे हैं कि नहीं? जो भी आया है वो नजर आए और आना भी चाहिए। अब आप कह रहे हो नबी आए, तो नबी आए हैं तो नजर क्यों नहीं आ रहे? अच्छा, कब्र में सरकार आएंगे कि नहीं? खाली आगे वाले बोलेंगे, पीछे वाले बिल्कुल नहीं बोलेंगे। हमें लग रहा है ये अच्छे दिन के इंतजार में है। क्यों भाई, अच्छे दिन का इंतजार कर रहे हो? हाथ उठाओ जरा, अच्छे दिन का इंतजार किसे किसे है? अच्छे दिन का इंतजार। अब जिसके बुरे दिन हो वो अच्छे दिन का इंतजार करे। हमारे अच्छे दिन तभी आ गए थे जब आमना के लाल दुनिया में तशरीफ लाए थे। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। हमें कौन से अच्छे दिन की जरूरत है? हमारा हर दिन अच्छा है, कोई दिन खराब नहीं। अब कब्र में सरकार आएंगे कि नहीं? आगे से पीछे तक सब बोले, कब्र में सरकार आएंगे कि नहीं? वहां नजर आएंगे कि नहीं? तो ये कौन सी बात हुई? नबी वही है, जिस्म जिस्मानियत वही है, कदो कामत वही है, नूरानियत वही है, लिबासे बशरियत वही है, मकामे महबूबियत वही है। महफिल में आ रहे हैं, नजर नहीं आ रहे, कब्र में आएंगे, नजर आएंगे। मतलब क्या हुआ?
अम्मा ये माइक है, महफिल में है तो नजर आएगा, घर में रखो तो नजर आएगा, दुकान में रखो तो मकान नजर आएगा, मकान में रखो तो नजर आएगा, खेत में रखो तो नजर आएगा, खलियान में रखो तो नजर आएगा, आएगा कि नहीं? तो फिर नबी एक नबी है, वही नबी है, वही कदो कदो कामत, वही जिस्म जिस्मानियत, वही महबूबियत, सब कुछ वही है। तुम महफिल में आ रहे हैं, नजर नहीं आ रहे, कब्र में आएंगे नजर आएंगे, तो वजह क्या है? आलिम साहब से सवाल किया, इत्मीनान बख्श जवाब ना मिला। हाफिज कुरान से सवाल किया, इत्मीनान बख्श जवाब ना मिला। कारी कुरान से सवाल किया, इत्मीनान बख्श जवाब ना मिला। शेखुल हदीस से पूछा, इत्मीनान बख्श जवाब ना मिला। मुफस्सिर से पूछा, जवाब ना मिला। मुदब्बिर से पूछा, इत्मीनान ना हुआ। इश्क ने बढ़ के यादरी की कि यहाँ वहां क्यों पूछ रहा है? अरे जिसकी बात है उसी जात से क्यों नहीं पूछ लेता? बारगाह नबी में सवाल क्यों नहीं कर लेता? अब आका की बारगाह में हाथ जोड़कर अर्ज किया, ए मकीने गुंबदे खजरा, ए रहमतुल लिल आलमीन, आप करम फरमाइए, दिल को इत्मीनान नहीं हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि महफिल में आप आते हैं और कब्र में भी आते हैं, महफिल में नजर क्यों नहीं आते और कब्र में नजर क्यों आते हैं? तो आका की बारगाह से जवाब मिला कि यही तो तेरा इम्तिहान है। मैं महफिल में आऊंगा, नजर ना आऊंगा, देखता हूं तू मानता है कि नहीं, और कब्र में आऊंगा, नजर आऊंगा, देखता हूं तू पहचानता है कि नहीं। अबे नारा लगाना चाहिए तुम लोगों को। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या हुसैन। ये नारा बहुत जरूरी है मियाँ। कहने वालों ने कहा है कि या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। अरे जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। तो नबी आते हैं। अच्छा, दूसरी बात, नबी को देखने के लिए नजर चाहिए। मानना और है, पहचानना और है। मानता तो अबू जहल भी था कि ये नबी बन के आए हैं, मगर पहचानता नहीं था। पहचाना सिद्दीक़े अकबर ने था, पहचाना फारूक आजम ने था, पहचाना उस्मान गनी ने था, पहचाना हैदर कर्रार ने था, पहचाना तलहा जुबैर ने था, पहचाना बिलालो खुबैब ने था। अरे जिसने माना था तो जानता जरूर था कि ये नबी है, मगर पहचानता ना था, पहचानता ना था। और पहचाना सिद्दीक़े अकबर ने तो कहा, या रसूल अल्लाह, आपके सिवा अल्लाह की बात, आपके से अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा कोई अफजल है तो वो जात आपकी है। अगर सबसे ज्यादा कोई आला है तो वो आप है। वही और ऐसी मोहब्बत सैयदना सिद्दीक़े अकबर की ऐसी बेमिसाल मोहब्बत है कि अल्लाह अल्लाह हर सहाबी फजर के बाद आका की बारगाह में बैठा करता था। मगर कुर्बान जाओ, सैयदना सिद्दीक़े अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु का ये मामूल था कि नमाज फजर से पहले, अभी अजान नहीं हुई है, अजान से पहले नबी के दरवाजे में आके खड़े हो जाते हैं। नींद के झोंके आ रहे हैं, नींद के झोंके आ रहे हैं, मगर खड़े हैं। और जब अजान हुई, दरवाजा खोला, सामने मुस्तफा का जलवा नजर आया, सामने मुस्तफा का जलवा नजर आया। आगे आगे प्यारे नबी जा रहे हैं, पीछे पीछे सिद्दीक़े अकबर जा रहे हैं। मस्जिद में गए, नमाज अदा की, अदा करने के बाद और आदो वज़ाइफ से फारिग होके बैठ जाते हैं। एक एक सहाबी चला जाता है। सबसे आखिर में सैयदना सिद्दीक़े अकबर, यानी रात में इशा की नमाज के बाद सिद्दीक़े अकबर जा रहे हैं। आलम तसव्वुर में सवाल किया, ए सदाकत के ताजदार, ए सैयदना सिद्दीक़े अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान, ये तो बताइए, सबसे पहले आते हैं, सबसे आखिर में जाते हैं, वजह क्या है? तो सिद्दीक़े अकबर फरमाते हैं, मेरे दिल की यही तमन्ना है जिसे पूरा कर रहा हूँ। मेरी सुबह हो तो नबी का चेहरा देखकर हो, और शाम हो तो महबूबे किबरिया के जुल्फे दुता देख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह।
ऐसी मोहब्बत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कि आका को इस कदर चाहते थे। वाह वाह वाह, अल्लाह ने भी फिर ऐसा मकाम दिया। खुद मेरे आका फरमाते हैं, थे तो सब जानेसार, थे तो सब चाहने वाले, मगर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैंने तमाम लोगों के एहसानों का बदला चुका दिया। जिसने जिसने मुझ पर एहसान किए, नबी फरमाते हैं मैंने सबके एहसानों का बदला चुका दिया। सिर्फ सिद्दीक़ अकबर का एक एहसान ऐसा बचा है जो मैं कयामत में चुका हूं। वो सिद्दीक़ अकबर जिनके लिए नबी फरमाते हैं पूरे रूए जमीन में जितने मोमिन हैं सबके ईमान को एक पल्ले में रख दिया जाए और दूसरे पल्ले में सिद्दीक़ अकबर का ईमान रख दिया जाए तो सिद्दीक़ अकबर का ईमान का पल्ला भारी होगा। बेशक सुभान अल्लाह। ऐसा जबरदस्त ईमान। आज हमारा मिजाज सबसे दोस्ती, रिश्तेदारियां भी हो रही, खाली इशारा देता हूं, नाम खोलने की जरूरत नहीं है, रिश्तेदारियां भी कर रहे हो। ये ईमान की कमी है, कमजोरी है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे जब ईमान ले आए तो कहने लगे, अब्बा जान जंगे बद्र में 3 मरतबा आप मेरी तलवार की जद में आए। बेटा अपने बाप से कह रहा है, सिद्दीक़ अकबर से उनका बेटा कह रहा है, अब्बा जान जंगे बद्र में 3 मरतबा आप मेरी तलवार की जद में आए, मगर मुझे फौरन ख्याल आया कि आप मेरे बाप हैं, मैंने तलवार अलग कर ली। सिद्दीक़ अकबर फरमाते, बेटा खुदा की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर तू एक बार भी मेरी तलवार की जद में आता तो मैं ये ना देखता कि तू बेटा है, बल्कि दुश्मने इस्लाम समझकर तेरी गर्दन उड़ा दे। है ऐसा ईमान किसी के पास? कितना आला ईमान सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। आप हर मौके में चाहते थे, ज्यादा से ज्यादा ये चाहते थे कि हर मौके में आका के साथ रहे, सफर में साथ रहे, खिलवत में साथ रहे, झिलवत में साथ रहे, हर महाज में साथ रहे। तो अल्लाह ने ऐसा करम किया, सुभान अल्लाह। एक मुझे तारीख याद आई, अल्लाह के प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मर्तबा जलवा फरोश थे। सिद्दीक़ अकबर भी बैठे, फारूक आज़म, उस्मान गनी, दीगर सहाबा सब बैठे हुए। नबी के अंगुश्ते मुबारक में एक अंगूठी थी, उस अंगूठी को उतारा, उसमें नगीना भी लगा था। आज हमारे बहुत सारे भाई बड़ी बड़ी अंगूठियां पहनते हैं, कोई सोना पहन रहा है, कोई चांदी पहन रहा, और खासकर बारात, शादी बारात में वो तो सोने की अंगूठी कंपलसरी। तुम्हारे लिए वो सोने की अंगूठी हराम है, हराम। साइंस ने इसमें रिसर्च की कि इस्लाम ने सोना क्यों मर्दों के लिए हराम किया है। तो जब रिसर्च की तो पता ये चला, अगर इंसान मर्द सोने का भस्म खा ले, सोने का भस्म खा ले तो कुव्वते मर्दानगी में इजाफा है, और अगर बॉडी से टच कर ले तो कुव्वते मर्दानगी में कमी आती, इसलिए मना। मगर फिर एक बात आती है हजरत सुराका के लिए, मेरे आका ने क्यों फरमाया? हजरत सुराका के लिए जब हिजरत का मौका आया, उस मौके में भी अल्लाह के नबी के साथ सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, चले जा रहे हैं। अब यहां कई बातें हैं, आप लोगों की तवज्जो है कि नहीं पूरी? अगर है तो बताइए, नींद में है तो हम इसको खत्म कर दे रहे हैं, क्योंकि कुछ खास खास बातें भी इसमें बीच में आती हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर, पहले इस बात को पूरा कर दें, फिर उसके बाद हजरत सुराका पे चलेंगे। अंगूठी को याद रखिएगा आप। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी अंगूठी उतारी, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु को दिया, फरमाया कि जाओ इसमें लिखवा लाओ, नक्काश से लिखवा देना, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या लिखवाना? और बुलंद आवाज से इसमें लिखवा दो, ला इलाहा इल्लल्लाह। नबी ने क्या कहा लिखवाने को? अरे आप तो बार बार पढ़ते रहो, सवाब मिलता रहेगा। कहा लिखवा दो इसमें ला इलाहा इल्लल्लाह।
सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अंगूठी ली, खुशी खुशी हाथ में बंद किया, ऐसे मुट्ठी को बंद किया। नबी की अंगूठी है, अदब व एहतराम से सीने से दिल के करीब रखकर चले जा रहे हैं। रास्ते में अचानक ख्याल आया, ला इलाहा इल्लल्लाह में अल्लाह का नाम है मगर हमारे आका का नाम नहीं। वाह वाह, बोलो यार, आप लोग भी तो बोल दिया करो। सुभान अल्लाह, सुभान। दिल में ख्याल आया कि ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवाने को कहा है, इसमें अल्लाह का नाम है। अल्लाह ने कहीं अपने महबूब के नाम को जुदा नहीं किया। अजान में अल्लाह का नाम, साथ में रसूल अल्लाह का नाम, नमाज में अल्लाह का नाम, साथ में रसूल अल्लाह का नाम। हर मौके में अल्लाह का जहां नाम है वहां रसूल अल्लाह का नाम है। अगर नबी ने कहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मगर दिल को इत्मीनान नहीं हो रहा है, क्यों ना इसमें मोहम्मदुर रसूल अल्लाह भी लिखवा दिया जाए। पूरा कलमा भी पूरा हो जाएगा और दोनों का नाम भी करीब हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह को अपने नबी के नाम से इतनी मोहब्बत है। ये जो कलमा दिया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह, ये दो जुज बन गए। अगर खुदा चाहता तो ये भी दे सकता था ला इलाहा इल्लल्लाह व मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। वाह के माने इतना ही तो है ना कि और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। अगर खुदा चाहता ये कलमा भी दे सकता था ला इलाहा इल्लल्लाह व मुहम्मदुर रसूल अल्लाह, मगर नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह का नाम जहां पे खत्म हुआ वहीं से शुरू हो गया मोहम्मदुर रसूल अल्लाह। अल्लाह को वाव का पर्दा भी गवारा नहीं है कि अल्लाह के नाम और मोहम्मद के नाम में बीच में वाव भी आई है, अल्लाह को गवारा नहीं। तो सोचा कि क्यों ना मोहम्मद और रसूल अल्लाह भी लिखवा दिया जाए। फिर दिल में ख्याल आया कहीं सरकार नाराज ना हो जाए, कहीं गुस्सा ना हो जाए। सोचने लगे कि गुस्सा तो हो सकते हैं मगर हम मना लेंगे, आका के कदमों को पकड़ लेंगे कि या रसूल अल्लाह मेरे दिल ने कहा तो मैंने लिखवा दिया, अगर आप कहें हम आपको दूसरी अंगूठी ला के देंगे। यही ख्याल करते हुए चले जा रहे हैं, नक्काश की दुकान में पहुंचे और उससे कहा इसमें लिख दो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। नबी ने क्या लिखवाने को कहा था? सिद्दीक़ अकबर ने क्या लिखवाने को कहा? सुभान अल्लाह। आपके नामा अमाल में नेकियां लिखी गई, मैं भी पढ़े ले रहा हूं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। सिद्दीक़ अकबर ने कहा इसमें लिख दो, नक्काश ने लिख दिया। आपने उसे देखा, चूंकि कलमा लिखा है और नबी की अंगूठी है, चूमा, आंखों से लगाया, फिर मुट्ठी बंद की, सीने से लगा के चले आ रहे हैं। रास्ते पर ख्याल आ रहा है ये भी तो हो सकता है कि नबी खुश हो जाए, कलमा पूरा देखे तो खुश हो जाए। तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं। कभी ये ख्याल आता है कि नाराज हो सकते हैं, कभी ये ख्याल आ रहा है कि खुश भी हो सकते हैं। चलो देखा जाएगा, दरियाए करम जोश में होगा तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। यही सोच के आए। आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा के झुरमुट में बैठे हैं। जैसे सिद्दीक़ अकबर का चेहरा देखा, मुस्कुरा दिए। सिद्दीक़ अकबर समझ गए मूड बहुत अच्छा है, काम बन जाएगा। फौरन अदब से अंगूठी पेश कर दी। आकाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक नजर अंगूठी को देखा, एक नजर अंगूठी को देखा और उसके बाद अंगूठी को ऐसे बंद कर लिया, सर झुकाया। सिद्दीक़ अकबर सोचने लगे अब लगता गड़बड़। फिर नबी ने चेहरा उठाया, फिर लबहाए मुबारक पर तबस्सुम बिखर गया। फिर नबी मुस्कुरा दिए। अब सिद्दीक़ अकबर ने कहा अपना काम बन गया है, क्योंकि नबी मुस्कुरा रहे हैं और ये वो नबी है कि अंधेरे में मुस्कुरा देता है तो सहर हो जाया करती है। यहाँ सिद्दीक़ अकबर के दिल में सहर हो गई, अब तो काम बन गया। सरकार ने पूछा ए अबू बकर मैंने तुमसे क्या लिखवाने को कहा था? अर्ज करने लगे आका आपने कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवा लाओ। का तुमने क्या लिखवाया? पूछा तुमने क्या लिखाया? सर झुका के कहने लगे या रसूल अल्लाह मैंने ये सोचा कि अल्लाह के नाम से कहीं भी आपका नाम जुदा नहीं है, इसलिए मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मुहम्मदुर रसूल अल्लाह भी लिखवा दिया।
नबी फरमाते जो इसके आगे है वो क्या है? कहा आका इसके आगे तो कुछ नहीं लिखाया, मैंने बस इतना ही लिखवाया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नबी फरमाते हैं इसके नीचे लिखा है अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सब मिलके बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। का इसके नीचे लिखा है अबू बकर सिद्दीक। अब सिद्दीक अकबर कहने लगे वल्लाह या रसूल अल्लाह ये मैंने नहीं लिखवाया। आप दीदा हो गए आका, मेरी जुर्रत नहीं है कि आपके अंगूठी में बगैर आपकी मर्जी के मैं अपना नाम लिखा दूं। आका ये मैंने नहीं किया है, मैंने सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखवाया है। सिदरा के मकी रूहुल अमी जिब्रील अमी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाजिर हो गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह ये अबू बकर ने नहीं लिखाया है बल्कि अल्लाह ने मुझे भेजकर मुझसे लिखवाया है, और वो इसलिए कि अबू बकर को ये गवारा न हुआ कि आपके नाम से खुदा के नाम से आपका नाम जुदा किया जाए। अल्लाह को यह गवारा नहीं है कि आपके नाम से अबू बकर का नाम जुदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। वो है सैयदना सिद्दीक अकबर। सिद्दीक अकबर वो है जिनकी तारीख पढ़ो कि अल्लाह भी जिनकी रजा चाहता है, अल्लाह भी जिनकी रजा चाहता है। एक ऐसा मौका आया जब इस्लाम के तहफ्फुज़ और बका की खातिर लोगों के माल का मुतालबा किया गया। ऐ लोगों, आज इस्लाम के तहफ्फुज़ और बका के लिए हमें तुम्हारे माल की जरूरत है। हर सहाबी के दिल में यह तमन्ना थी कि आज मैं इतना दे दूं कि मैं नंबर 1 पे आ जाऊं। आज हम अपना भी जरा जायजा लें। जिस खुदा ने हमें सारी दौलत दी है उसी खुदा के नाम पर जब आपसे जुमे के दिन मस्जिद में डब्बा फिराया जाता है या झोली फिराई जाती है, क्या निकाल के देते हो आप? जेब में हाथ जाएगा, जो सबसे छोटा सिक्का होगा वही बाहर आएगा। बोलो गलत कह रहे हैं? जिस खुदा ने तुम्हें दिया है उसके नाम पर, उसके घर के नाम पर तुम्हारी जेब से सबसे छोटा नोट आता है या वो नोट आएगा जो बाजार में कहीं नहीं चल रहा, ये अल्लाह के घर में चल जाए। अरे यहां माल खर्च करो तभी काम आएगा, और अल्लाह फरमाता तुम मेरी राह में एक खर्च करो मैं तुम्हें 10 अता करूंगा। उसके बाद भी आगे नहीं बढ़ रहे आप। खैर मैं कोई चंदा तो मांग नहीं रहा हूं आपसे कि चंदा मांगू इसलिए ग्राउंड बनाओ, मुझे ग्राउंड की जरूरत भी नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आज ख्याल आ रहा है आज इतना दूंगा कि नबी राजी हो जाएंगे, खुदा राजी हो जाएगा। यह दिल में ख्याल कर लिया। फारूक आजम ने सोचा मैं भी बहुत सारा लाऊंगा। तलहा और जुबैर ने सोचा मैं भी लेके जाऊंगा। हर सहाबी के दिल में तमन्ना थी। आज हमारा भी मिजाज है, अगर हमारे पड़ोसी का घर 1 मंजिल हम सोचते हम 2 मंजिला बनाएं। अगर उसके पास 1 कार है हम 2 लेके दिखाएंगे। यहां पे हम करते अट्टा चढ़ी, मगर सहाबा कहां करते थे? इस्लाम के तहफ्फुज़ और बका की खातिर हर कोई सोच रहा है कि आज मैं बाजी ले जाऊं, आज मैं बाजी ले जाऊं। सारे सहाबा चले गए, अपने अपने घरों से माल लाए। कोई 1 गट्ठर लाया, कोई 2 गट्ठर, कोई 1 बोरी, कोई 2 बोरी, ला के सब रखते जा रहे। देखा फारूक आजम बहुत सा माल लेके आए, उन्होंने रख दिया। उस्मान गनी बहुत सारा लाए, उन्होंने रख दिया। मौला अली के घर में जो मयसर था वो ला के रख दिया। हजरत तलहा, जुबैर, बिलाल, खुबैब और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ जितने सहाबा थे वहां मौजूद, सब अपना अपना माल इस्लाम की खातिर ला कर इकट्ठा कर रहे हैं। आखिर में देखा कि सैयदना
सिद्दीक अकबर यार गारे मुस्तफा तशरीफ ला रहे हैं। अजीब अंदाज है, निराले तेवर के साथ आ रहे हैं, बहुत बड़ा एक गट्ठर लिए हुए हैं और जिस्म के लिबास का आलम यह है कि टाट का एक लिबास ओढ़े हैं और बटन की जगह बबूल के कांटे लगे। जरा गौर करो, बबूल के कांटे लगे हैं। सारा माल आका के सामने रखा। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अंदाज़े सिद्दीक़ अकबर देखा। आपने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर सिद्दीक, कुछ घर में भी छोड़ा या सब ले आए? कहने लगे, आका आपने लाने को कहा था, घर में छोड़ने को कब कहा था? मैं एक एक सुई लेके आ गया हूं। कहा घर में कुछ नहीं छोड़ा, कहा घर में अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ दिया। अल्लाहु अकबर। अभी ये जुमले अदा ही हुए थे कि अर्शे भरी से सिदरा के मकी हाजिर हो गए। जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम आ गए। नबी ने जैसे ही जिब्रील की तरफ चेहरा घुमा के देखा है तो जिब्रील अमी वही लिबास पहने हैं जो सिद्दीक अकबर पहने। आका ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्राइल, ये कौन सा लिबास पहन के आए हो? कहा, या रसूल अल्लाह, ये मुझसे न पूछिए बल्कि सिद्दीक से पूछिए। अल्लाह को आपके यारे गार की ये अदा इतनी पसंद आई है कि मलाउल आला में सारे फरिश्तों को आज ये लिबास पहना दिया गया है और अल्लाह ने आपको सलाम फरमाया है और इरशाद फरमाया है, मैं अबू बकर से राजी हूं। आप अपने यारे गार से पूछिए क्या वो अपने रब से राजी है कि नहीं? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे शहीद आजम अजमत अबू बकर सिद्दीक हजरत अल्लामा मौलाना सैयद आमिर मसूदी साहब क़िबला, नारे हैदरी। अगर इस मौके में यह कहा जाए कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या? अल्लाह जिसकी रजा चाहे, सोचो जरा वो कैसा होगा, कितना अफजल होगा। तभी तो कहा गया कि अफजलुल खल्क़ बादल अंबिया, नबियों के बाद तमाम मखलूकात में सबसे ज्यादा अफजल अगर कोई है तो वो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते बाबरकत है कि जिन्होंने अपनी जान की कभी परवाह नहीं की। बल्कि एक तारीख ये बताती है कि जिस वक्त हिजरत में जा रहे हैं सरकार, जब हिजरत का हुक्म हुआ, पहले से बता दिया था सिद्दीक अकबर को अल्लाह की तरफ से कभी भी हिजरत का हुक्म आ सकता है। जब हिजरत का हुक्म आ जाए तुम तैयार रहना, तुम हमारे साथ चलना। नबी ने सिद्दीक अकबर से पहले से कह दिया था। तो आप तारीख बताती है कि जिस रात हिजरत का हुक्म आया तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली को अपने बिस्तर में लिटाकर हिदायत करके सीधे सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के दरवाजे पे पहुंचे। रात का वक्त था, दरवाजे में खाली एक बार दस्तक दी, दरवाजा खुल गया। एक बार खाली दस्तक दी, यहां दस्तक खत्म हुई, दरवाजा खुल गया। सिद्दीक अकबर को सामने देखा, कहा या रसूल अल्लाह, आप क्या हिजरत का हुक्म आ गया? कहा हाँ। हाथ में झोला पहले से तैयार था। सोचिए आप जरा, क्योंकि हुक्म था कि रात में आएगा, तो हर रात हाथ में झोला रखे रहते थे, झोला लिए तैयार। या रसूल अल्लाह, मैं चलने को तैयार हूं। आपने सुना है, ये तारीख अच्छी तरह से आपको मालूम है, सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु जा रहे हैं साथ साथ। और जब, अब यहां एक बात मैं कहूंगा, जब खाना काबा की को बुतों की आलूदगी से पाक किया जा रहा था, एक बहुत ऊंचाई पे था, तो मौला अली ने कहा था या रसूल अल्लाह, आप मेरे कांधे पे सवार हो जाइए। तो नबी ने फरमाया, नहीं अली, तुम बारे नबुवत को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, तुम मेरे कांधे पे सवार हो जाओ। सुना है ना? अभी ये उन्वान नहीं हमारा, इसलिए इसको बस खाली टच करके गुजर रहे हैं। और फिर वही सिद्दीक अकबर अधेड़ उम्र के, मौला अली जवान, और नबी ने कह दिया तुम बारे नबुवत बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। और जब हिजरत की रात चले, सुबह का वक्त हुआ, तो सिद्दीक अकबर ने कहा या रसूल अल्लाह, आप मेरे कांधे पे सवार हो जाइए, कहीं आपके कदमों के निशान देखकर काफिर पीछे ना आ जाए। तो नबी सवार हो गए।
सवार हो गए। वजह क्या थी पता है? क्योंकि खिलाफत के मनसब पे सिद्दीक अकबर ही को बैठाना था कि इस बोझ को तुम ही संभाल सकते हो। यह था मकसद। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला जब सरकार जा रहे थे, दुश्मन ताक़ुब कर रहे थे, तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु कभी आगे जाते थे, हुजूर के आगे आगे चलने लगते थे, कभी दाएं चलने लगते थे, कभी बाएं चलने लगते, कभी पीछे हो जाते। बार बार यही अमल हो रहा था। किसी ने सवाल किया, ए अबू बकर, आप तो इनके गुलाम हैं, गुलाम जो होता है वो पीछे चलता है कि आगे चलता है? ये कैसी गुलामी है? अगर गुलाम है तो गुलामों की तरह चलिए, कभी दाएं चल रहे, कभी बाएं चल रहे, कभी नबी से आगे हो जाते, क्या वजह है? तो जवाब दिया मौला हजरत सिद्दीक अकबर ने कि जब ये ख्याल आता है कि दुश्मन का तीर आगे से आ सकता है तो मैं नबी के आगे आ जाता हूँ, दाएं का ख्याल आता है दाएं आ जाता हूँ, बाएं का ख्याल आता है तो बाएं चला जाता हूँ, और पीछे का ख्याल आता है तो पीछे चला जाता हूँ, क्योंकि दिल की तमन्ना ये है कि नबी पे आने वाला तीर पहले सिद्दीक अकबर के सीने में आए, बाद में नबी। कौन है अपनी जान देने वाला? लोग अपनी जानें बचा के भागते हैं, मगर कैसे आशिक है सिद्दीक अकबर। तभी तो ये मनसब मिला है। रिवायतों में आता है ये जो सूरज है ना, सूरज इतना दमकता हुआ आफ्ताब, अभी भी मैं खाली इशारा दूंगा, बाकी बातें बाद में करूंगा। आपने सुना है ना कि हजरत अली की नमाज कज़ा हो रही थी, कज़ा हो रही थी, सरकार ने एक अंगुश्ते मुबारक से ऐसे इशारा किया, एक उंगली से, डूबा हुआ सूरज पलट आया, वापस आ गया। ये भी सुना है आपने? अब यहां पे तफसीर रूहुल बयान के अंदर आता है, अल मवाहिबुल लदुन्निया के अंदर आता है कि सूरज पे 70,000 लगामें। लगाम, घोड़े में लगाम देखी कि नहीं देखी? फरमाते हैं कि 70,000 लगामें हैं और इसको खींच के डुबोया जाता है, खींचा जाता है। कब खींचा जाता है? ये यहां से चला, पूरब से चला, और जब बैतुल मामूर के नीचे आया तो बस वहां जाके ठहर जाता है और कहता है इससे बेहतर कोई जगह हो ही नहीं सकती। फरिश्ते खींच रहे, नहीं खींच रहा, दुहाइयां दी जाती है, तुझे काबे की कसम आजा, तुझे बैतुल मुकद्दस की कसम आजा। हर कसमें दी जाती हैं, वसीले लगाए जाते हैं, मगर वो हिलता नहीं है। तब कहा जाता है तुझे उस जात का वास्ता है जिसका नाम तेरे सीने में है, और फिर खींचते हैं तो सूरज खिंचता चला आता है। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह वो किसका नाम है? कहा मेरे यारे गार सिद्दीक अकबर का नाम, जिसके वसीले से ये सूरज खिंच के आता है। अब यहां पे एक बात और, फरिश्ते खींचते चले जा रहे हैं, फरिश्ते कितने 70,000 फरिश्ते खींचते चले जा रहे हैं मगरिब की तरफ, पश्चिम की तरफ, और खिंचा चला जा रहा है। सूरज डूबने वाला है, 70,000 फरिश्तों की ताकत लगी है। नबी ने एक इशारा, 70,000 की ताकत एक तरफ, मेरे नबी के अंगुश्ते मुबारक की ताकत एक तरफ। जब अंगुश्ते मुबारक का ये आलम है तो पूरे जिस्म अथर का आलम क्या होगा? वो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यारे गार नबी के साथ साथ जा रहे हैं। एक शख्स चला आ रहा है घोड़े में, सुराका जिनका नाम है। लंबी बहस नहीं करूंगा, खाली इशारे दे रहा हूं क्योंकि मुझे वहीं पहुंचना है अंगूठी पे। पीछे पीछे चले जा रहे हैं। नबी ने कहा ठहर जा, नहीं रुके और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। सरकार ने फरमाया ए जमीन सुराका के घोड़े के पैर पकड़ ले। जमीन ने पैर पकड़ लिए घोड़े के पैर। मुंडी हिला दो यार, तो हम तो समझ में तो आएगा कि हाँ समझ रहे हो। पकड़ लिए। अब जब जमीन ने घोड़े के पैर ही पकड़ लिए आगे, तो आगे कैसे बढ़े? गिड़गिड़ाने लगे, माफ कर दीजिए गलती हो गई, अब नहीं करेंगे।
कई बार माफी मांगी, नबी को रहम आ गया, सरकार को रहम आ गया, फरमाया छोड़ दिया। फिर आगे जैसे ही बढ़े फिर घोड़ा पीछे दौड़ा दिया। सरकार ने पकड़ ले, फिर पकड़ ले। अब पकड़ने के बाद मेरे आका फरमाते हैं, सुराका क्यों मेरे पीछे पड़ा है, जा वापस, मैं तेरे हाथों में कैसरो कसरा के सोने के कंगन देख रहा हूं। खाली आप ही कहेंगे, ये लोग नहीं कहेंगे क्या? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप हजरात अपनी बेदारी का सबूत दीजिए, कहिए सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को उठा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। मैं सोने से सोने को मिला रहा हूं, खाली वहां तक ले जाना चाह रहा हूं आपको। नबी ने फरमाया, ऐ सुराका मैं तेरे हाथों में कैसरो कसरा के सोने के कंगन देख रहा हूं। सारे मर्द के लिए सोना हराम, हज़रत सुराका के लिए मखसूस कर दिया कि सोने के कंगन देख रहा हूं। यहां शादी में खाली आपने अंगूठी को उंगली में डाला, आप गुनहगार हो गए गुनाहगार। अब आप चाहे भले उतार दे। बहुत सारे लोग कहते, अरे भाई ये तो रस्म है, रस्म है। अरे रस्म, ये तुम्हें जहन्नम में ले जाएगी ऐसी रस्म। इससे बचो, अपने बच्चों को बचाओ, क्योंकि कुरान में अल्लाह फरमा रहा है, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को, अपने अहल अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। ये जहन्नम का ईंधन है सिर्फ एक चांदी की अंगूठी। और कुछ ऐसे लोगों को भी देखा, कई नग जड़े हुए, उसमें चांदी की तो है, कई नग जड़े हुए। ये भी नाजायज है, ये भी जायज नहीं है। 4.5 माशा से ऊपर है तब भी जायज नहीं है। याद रखो, नमाज अगर आप 4.5 माशा से ज्यादा अंगूठी पहन के पढ़ रहे हो, नमाज वाजिबुल इयादा है, दोहराना पड़ेगी आपको। अगर आपके हाथ में 4.5 माशा से ज्यादा है, उसे कम करिए। उसको आज की तौल के मुताबिक 4 ग्राम 375 मिली है। इसका ख्याल रखिएगा भाई। हमारा काम है बताना, मानना ना मानना आपका काम। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ सराका खबरदार, मैं तुम्हारे हाथों में कैसरो कसरा के सोने के कंगन देख रहा हूं। बीच में एक ऐसा वक्त आया कि हजरत सुराका बहुत बीमार हुए, ईमान ले, बहुत बीमार हुए। इतने बीमार, सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, सांस उखड़ने लगी, बीमारी बढ़ती जा रही थी। लोग देखने आ रहे थे, सहाबा देखने आ रहे थे। मरीज की अयादत को जाने में बहुत फायदा है, मगर आज बड़े लोगों की अयादत के लिए सब जाते, गरीबों की अयादत के लिए कौन जानता? क्या जरूरत है जाने? कोई भी मुसलमान बीमार है, अगर तुम अयादत में जाओगे, उसके तो गुनाह झड़ ही रहे हैं, उसके सदके तुम्हारे भी गुनाह झड़ने लगेंगे। यह फायदा है अयादत में। हजरत सुराका को देखने बहुत सारे लोग आ रहे थे। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी आए। आपने देखी हालत अच्छी नहीं थी। जो दीगर साथी थे एक दूसरे से कहा, हजरत उमर ने, इनकी हालत ठीक नहीं है, ऐसा करो कलमा पढ़ या बोलो। क्योंकि हुक्म यह है कि अगर कोई जागनी के आलम में है तो उससे ये मत कहो कि कलमा पढ़ो, क्योंकि वो ऐसी झुंझलाहट में, बेचैनी में होता है, अगर खुदा न खास्ता उसने कह दिया नहीं पढ़ता तो काफिर हो जाए, उसकी हालत मौत में, हालत कुफ्र में मौत न होने पाए। इसलिए हुक्म यह है कि जागनी का वक्त है, अगर तुम्हें अंदाजा लग रहा है तो तुम वहीं पे सब मिलके कलमा पढ़ना शुरू कर दो, ताकि उसे भी कलमा याद आ जाए और वो भी कलमा पढ़ने लगे। तो हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह, उन्होंने पढ़ना शुरू किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जितने साथी थे वो भी पढ़ने लगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वहां उनके साथी पढ़ रहे थे, यहाँ हमारे साथी भी पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सब पढ़ने लगे। हजरत सुराका ने आंखें खोल के देखा हजरत उमर की तरफ। आए उमर, आप क्या समझ रहे, मैं मरने वाला हूं? आप क्या समझ रहे, मैं मरने वाला हूं, इसलिए कलमे की तरगीब दिला रहे हैं?
फारूक आजम खामोश है। आपने इरशाद फरमाया मैं अभी नहीं मरूंगा। फारूक आजम कहने लगे ये तुम कैसे कह सकते हो कि नहीं मरूंगा? कहा इसलिए नहीं मरूंगा कि नबी ने कहा था कि मैं तुम्हारे हाथ में कैसर और कसरा के सोने के कंगन देख रहा हूं। अभी तक कंगन नहीं पहने हैं, जब तक कंगन नहीं पहनूंगा ये मेरा ईमान है कि मुझे मौत नहीं आई। ऐसा ईमान था सहाबा का। अल्लाह अकबर। गारे सौर में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुंचे। सिद्दीक़ अकबर साथ में आए। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह आप बाहर ठहर जाइए, मैं अंदर जाकर कार की सफाई कर दूं। अंदर गए, जाने के बाद सफाई करते हैं। बहुत सारे सुराख थे, अपने जिस्म के कपड़े उसमें लगाते चले गए। एक सुराख बचा है, उसमें अपनी एड़ी को लगा लिया और कहा या रसूल अल्लाह अंदर तशरीफ ले आइए। मेरे आका तशरीफ ले आए। थकान थी। आपने आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ानुए सिद्दीक़ अकबर में अपना सरे अनवर रखकर आराम कर रहे हैं। और यहाँ पे आपने सुना है, बारहा सुना है कि एक सांप ने सिद्दीक़ अकबर को बार बार डसा। एक तारीख में आता है कि 70 मरतबा डसा। जब आखिर में 70वीं मरतबा डसा है, बे इख्तियार आंख से आंसू गिरा है। और आंसू गिरा है तो कहाँ गिरा है? ऐसी जगह गिरा है जहाँ मुकद्दर बना करता है। रुखसारे मुस्तफा में सिद्दीक़ अकबर का आंसू गिरा है। नबी ने चश्माने करम खोल के देखा और फरमाया ए अबू बकर आंख में आंसू क्या हो गया? कहा या रसूल अल्लाह किसी मूजी जानवर ने डसा है। पूछा कहाँ डसा है? आपने अपना पैर दिखाया है। नबी ने अपना लुआबे दहन उसमें लगाया। सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं दर्द काफूर हो गया। एक सांप बाहर निकल के आया, नबी को की तरफ, नबी से बजुबाने हाल कहने लगा कि या रसूल अल्लाह ये गुस्ताखी मुझसे हुई कि आपके यारे गार को काटा है। मैंने बार बार अपना सर सहलाया था कि ये अपना पैर हटा दे। मैंने अपने आबाओ अजदाद से सुना था कि एक वक्त इस गार में रसूलों के इमाम आएंगे। मैं दीदारे मुस्तफा के लिए बरसों से इंतजार कर रहा था। जगह जगह बिल बना के रखे थे कि किसी तरह दीदार हो जाएगा, मगर इन्होंने सारे दरवाजे बंद कर दिए। मजबूरन मुझे काटना पड़ा क्योंकि मुझे आपका दीदार करना। ये वो नबी है जिसे सब पहचानते हैं। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मसनद खिलाफत को सरफराज किया। आपने बहुत आला अंदाज में खिलाफत के काम अंजाम दिए। बहुत सारी फतूहात हासिल की हैं। सखावत में आप बेमिसाल थे। और जो है गरीबों की मदद ये आपका आम काम था। आपने 2 साल 3 महीने तकरीबन 11 दिन मसनद खिलाफत को सरफराज किया। और जिस वक्त आपका आखिरी वक्त आया आप अलील हो गए। हिजरे नबी में हमा वक्त तलबते थे। आशिक़ ज़ाहरे मुस्तफ़ा नबी के जलवों को याद कर कर के रोया करते थे। नकाहत बढ़ गई, कमजोरी बढ़ गई। वो वक्त आ गया कि आपको बुखार की शिद्दत ने बेचैन कर दिया। 15 दिन बुखार की अलालत, बुखार की शिद्दत में रहे, अलील रहे। और उसके बाद वो वक्त आ गया कि जाने सारे मुस्तफ़ा की जाने का वक्त आ गया। तो आपने वसीयत फरमाई, ऐ लोगों जब मेरा इंतकाल हो जाए, मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं, मेरा जनाजा तैयार करना और रसूल पाक अलैहिस्सलाम के दरवाजे के करीब ले जाना। दस्त बस्ता कहना कि या रसूल अल्लाह आपका यारे गार आ गया है, आपके साथ हमा वक्त रहने वाला आ गया है। अगर इजाजत हो जाए आपके हुजरे पाक का ताला खुल जाए, कुंडी खुल जाए, तो आपके आगोश में आपके जो है गुलाम को लिटा दिया जाए। और अगर दरवाजा ना खुले तो मुझे मुसलमानों के आम कब्रिस्तान में दफना दिया गया। जब आपकी रूह कफ़से उनसरी से परवास करती है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वसीयत के मुताबिक आपका जनाजा तैयार करके रसूल पाक अलैहिस्सलाम के रौज़े पुरअनवार के दरवाजे के करीब लाके जनाजा रखा गया। और कहा या रसूल अल्लाह ये आपका यारे गार है, ये आपका शहदा और आशिक़े ज़ार है। अगर इजाजत हो इसे अपने पहलू में जगह दे दीजिए, वरना आपके यारे गार को आम कब्रिस्तान में दफना दिया जाएगा। तारीख गवाही देती है, अपने आप ताला खुलता है, कुंडी खुलती है, दरवाजा खुलता है और रोज़े रसूल से आवाज आती है उदखुलुल हबीब इलल हबीब, प्यारे को प्यारे की आगोश में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यार गार को पहलुए पाके मुस्तफ़ा में दफनाया गया। और आज भी इस बात की दलील है, चाहत हो तो ऐसी हो, मोहब्बत हो तो ऐसी हो। नबी से जैसी मोहब्बत करते रहे जिंदगी भर। नबी ने कहा तुमने एक मर्तबा अंगूठी में अल्लाह के नाम के साथ मेरे नाम को मिलाया था, मैं तुम्हें अपने पास हमेशा के लिए बुला लेता हूं। फिर भी अगर आप जिंदगी के साथ बैठेंगे तो थोड़ी देर आपसे खिताब होगा। आज जिक्र सहाबा, खलीफे अव्वल, ताजदारे सदाकत हुजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो के मुताल्लिक़ मेरा खिताब है। जैसा मेरे उन्वानात का ऐलान था उसी के मुताबिक है, लेकिन उससे कबल हस्बे रिवायत, हस्बे आदत चंद अशार पढ़ूंगा और थोड़ा सा मोहब्बत के साथ सुन लीजिएगा। आदत है तो पढ़ रहा हूं, वरना मुझसे पहले बहुत अच्छी नाज शरीफ आप सुन चुके। इजाजत है आपकी तो एक बार और दरूद पाक सुना दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़िस्त में कोई ऐसा मकाम आएगा मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था। ज़िस्त का माना जिंदगी। ज़िस्त में कोई ऐसा मकाम आएगा मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था। ज़िस्त में कोई ऐसा मकाम आएगा मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था। और उनके मंगतों में अपना भी नाम आएगा मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था। उनके मंगतों में अपना भी नाम आएगा मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था। और जब के उतरा अचानक यजीदी नशा, हुर ने शब्बीर से सर झुका कर कहा। जब के उतरा न था, जब के उतरा अचानक यजीदी नशा, हुर ने शब्बीर से सर झुका कर कहा। मेरे हिस्से में कौसर का जाम आएगा मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था। मेरे हिस्से में कौसर का जाम आएगा मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था। और चढ़ के काबे की छत पर ये बोले बिलाल, सुभान अल्लाह। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। कौन बिलाल? ये वही बिलाल हैं जो मैया के गुलाम हैं, जिन्हें खरीदने वाले सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। ये वो बिलाल है कि अगर कोई आवाज लगा रहा है, दिन रात उमैया की गुलामी कर रहे हैं, उमैया ने बुलाया, बिलाल दौड़े जा रहे हैं। उमैया की बीवी ने पुकारा, बिलाल दौड़े चले जा रहे हैं। उमैया के भाई ने आवाज लगाई, बिलाल दौड़े चले जा रहे हैं। उमैया के रिश्तेदारों ने सदा लगाई,
बिलाल दौड़े चले जा रहे हैं, मगर ये वही बिलाल हैं जो इतने जुल्म सह रहे हैं कि पत्थरों में दबा दिया जा रहा है, गरम रेत पे लिटाया जा रहा है, मगर नबी का कलमा अपने दिल में बसाए हैं, जबान में कलमा मुस्तफा है, उसे पढ़ रहे हैं। सिद्दीक अकबर ने जब उसी बिलाल को खरीदा है और आगोश मुस्तफा में डाल दिया है, तो अब नबी फरमा रहे हैं, ए बिलाल सुनो सुनो, कल तक तुम सबकी आवाज पे दौड़ते थे, उमैया पुकारे तुम भागते थे, उमैया के भाई पुकारे तुम भागते थे, उमैया के रिश्तेदार पुकारे तुम भागते थे, मगर आओ आओ अब तुम आवाज लगाओ। तो बिलाल आवाज लगा रहे हैं, सिद्दीक अकबर दौड़े चले जा रहे हैं, फारूक आजम दौड़े चले जा रहे हैं, उस्मान गनी दौड़े चले जा रहे हैं। तभी तो कहा था, हजरत बिलाल के ख्याल थे कि या रसूल अल्लाह, जब तक दिखा न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल है। ये वही बिलाल है। आज मेरे आका करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु को काबे की छत पे खड़ा कर दिया। ए बिलाल, काबे के छत पे खड़े होके अजान दो। हर दिन वो होता था कि हजरत बिलाल काबे की तरफ रुख करके अजान पुकारा करते थे। और जब नबी ने काबे में चढ़ा दिया, ए बिलाल काबे में चढ़ के अजान दो। अब हजरत बिलाल सोच रहे हैं, मुंह किधर किया जाए, रुख किधर किया जाए। अभी तक तो काबे की तरफ रुख करता था, मगर आज रुख किधर किया जाए। अगरचे हमारे वक्त का मुजद्दिद मौजूद न था, मगर रूहे आला हजरत मचल के कह रही थी, ए बिलाल परेशान न हो, अब काबा तलाश कर रहे हो, काबे की छत पे खड़े हो गए, तो इसीलिए काबे की छत पे खड़े हो तो काबे को काबा बनाने वाले यही मुस्तफा है। हाजियों आओ, शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे शहीद आज़म हजरत अल्लामा मौलाना सैयद आमिर मसूदी साहब क़िबला, नारे हैदरी। उसी को वाशिक़ेज़ार फरमाते हैं कि चढ़ के काबे की छत पर ये बोले बिलाल, हो गया आज मैं तो निहाल, मेरे कदमों में बैतुल हराम आएगा, मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था। इस शेर को आपने समझा नहीं। बैतुल हराम खाना खुदा अल्लाह का घर काबा है, इतना अफजल काबा, और नबी ने काबे में हजरत बिलाल को चढ़ा दिया। बहरहाल हर सहाबी मेरे आका का बहुत ही फजीलतों का मालिक है। किसको क्या दिया, क्या नवाजा, ये मेरे मुस्तफ़ा का करम है। आकाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाले ज़ाहिरी के बाद सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा अव्वल बने। इसमें बड़े इख्तिलाफात हैं, मगर मैं इख्तिलाफात पे नहीं पड़ता। जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुछ अलील हुए हैं, तो आका ने फरमाया सिद्दीक अकबर को मुसल्ला इमामत पर फाइज कर दो। गोया ये इशारा था कि मेरे बाद अगर इस जगह को कोई संभाल सकता है तो वो सिद्दीक अकबर है। इसीलिए आगे किया। और जब आका का विसाल हो गया, अगरचे विसाल तो हो गया है, मगर खुदा की कसम हमारा ईमान व अकीदा है कि आज भी मेरे आका जिंदा है। अंबिया को भी अजल आनी है, लेकिन ऐसी कि फकत आनी है।
फकत आनी, एक लम्हे के लिए। और बल्कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीसे पाक सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अपने सहाबा का जुर्म उठाया, आका ने इरशाद फरमाया, जुमे के दिन मुझ पर दरूद ज्यादा पढ़ा करो। फरमाया जुमे के दिन मुझ पर दरूद ज्यादा पढ़ा करो। सहाबा कहने लगे, या रसूल अल्लाह बबादल मौत, क्या आपके इंतकाल के बाद भी? तो नबी ने फरमाया, मिशकात शरीफ की हदीस सफा नंबर 121 के अंदर आका इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दान ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क़ु। अल्लाह ने जमीन के लिए हराम कर दिया है कि नबियों के जिस्मों को खाए, वो अपनी कब्रों में जिंदा हैं और उनको रिस्क भी दिया जाता है। हमारा ईमान और अकीदा है। और याद रखो, जहां नबी की महफिल होती है, जहां आका की महफिल होती है, वहां सरकार खुद आते भी। बोलो आते हैं कि नहीं? कौन कौन मानता है कि आते हैं? सुभान अल्लाह। आप सब मानते हैं कि नबी आते हैं? मानते हैं ना? अगर आते हैं तो नजर क्यों नहीं आते? ये जनाब तालिब बेग साहब हैं, ये महफिल में आया, आपको नजर आ रहे हैं कि नहीं? बोलो यार, ये तो बिल्कुल सिंपल सवाल है, नजर आ रहे हैं कि नहीं? फजले अली साहब आए, नजर आए। अल्लामा तौसीफ रजा आए थे, नजर आए। ये फकीर सैयद आमिर मसूदी आया, नजर आ रहा है कि नहीं? अब जरा अगल बगल वालों को देखो, ये सब नजर आ रहे हैं कि नहीं? जो भी आया है वो नजर आए और आना भी चाहिए। अब आप कह रहे हो नबी आए, तो नबी आए हैं तो नजर क्यों नहीं आ रहे? अच्छा, कब्र में सरकार आएंगे कि नहीं? खाली आगे वाले बोलेंगे, पीछे वाले बिल्कुल नहीं बोलेंगे। हमें लग रहा है ये अच्छे दिन के इंतजार में है। क्यों भाई, अच्छे दिन का इंतजार कर रहे हो? हाथ उठाओ जरा, अच्छे दिन का इंतजार किसे किसे है? अच्छे दिन का इंतजार। अब जिसके बुरे दिन हो वो अच्छे दिन का इंतजार करे। हमारे अच्छे दिन कभी आ गए थे जब आमना के लाल दुनिया में तशरीफ लाए थे। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। हमें कौन से अच्छे दिन की जरूरत है? हमारा हर दिन अच्छा है, कोई दिन खराब नहीं। अब कब्र में सरकार आएंगे कि नहीं? आगे से पीछे तक सब बोले, कब्र में सरकार आएंगे कि नहीं? वहां नजर आएंगे कि नहीं? तो ये कौन सी बात हुई? नबी वही है, जिस्मो जिस्मानियत वही है, कदो कामत वही है, नूरानियत वही है, लिबासे बशरियत वही है, मकामे महबूबियत वही है। महफिल में आ रहे हैं, नजर नहीं आ रहे, कब्र में आएंगे नजर आएंगे, मतलब क्या हुआ? अम्मा ये माइक है, महफिल में है तो नजर आएगा, घर में रखो तो नजर आएगा, दुकान में रखो तो मकान नजर आएगा, मकान में रखो तो नजर आएगा, खेत में रखो तो नजर आएगा, खलियान में रखो तो नजर आएगा। आएगा क्या नहीं? तो फिर नबी एक नबी है, वही नबी है, वही कदो कदो कामत, वही जिस्मो जिस्मानियत, वही महबूबियत, सब कुछ वही है। तुम महफिल में आ रहे हैं, नजर नहीं आ रहे, कब्र में आएंगे नजर आएंगे, तो वजह क्या है? आलिम साहब से सवाल किया, इत्मीनान बख्श जवाब ना मिला। हाफिज कुरान से सवाल किया, इत्मीनान बख्श जवाब ना मिला। कारी कुरान से सवाल किया, इत्मीनान बख्श जवाब ना मिला। शेखुल हदीस से पूछा, इत्मीनान बख्श जवाब ना मिला। मुफस्सिर से पूछा, जवाब ना मिला। मुदब्बिर से पूछा, इत्मीनान ना हुआ। इश्क ने बढ़ के याबरी की कि यहाँ वहां क्यों पूछ रहा है? अरे जिसकी बात है उसी जात से क्यों नहीं पूछ लेता? बारगाह नबी में सवाल क्यों नहीं कर लेता? अब आका की बारगाह में हाथ जोड़कर अर्ज किया, ए मकीने गुंबदे खजरा, ए रहमतुल लिल आलमीन, आप करम फरमाइए, दिल को इत्मीनान नहीं हो रहा है,
लोग कह रहे हैं कि महफिल में आप आते हैं और कब्र में भी आते हैं, महफिल में नजर क्यों नहीं आते और कब्र में नजर क्यों आते हैं? तो आका की बारगाह से जवाब मिला कि यही तो तेरा इम्तिहान है। मैं महफिल में आऊंगा, नजर ना आऊंगा, देखता हूं तू मानता है कि नहीं, और कब्र में आऊंगा, नजर आऊंगा, देखता हूं तू पहचानता है कि नहीं। अबे नारा लगाना चाहिए तुम लोगों को। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या हुसैन। ये नारा बहुत जरूरी है मियाँ। कहने वालों ने कहा है कि या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। अरे जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है।